काल ने कौन छोड़िया यो खेल। तो जब काल महाराज ने तप करा, सृष्टि रची, जब रूह मिली, इसको ज्योति मिली और ब्रह्मा विष्णु पैदा करे, और उस वक्त काल महाराज ने जाके न सतपुरुष का आगे विनती करी अपने पिता का। कौन पिता? सतपुरुष कहो, राधा स्वामी दयाल कहो, अकाल पुरुष कहो, वो राम कहो जो चौथा राम सब। वो संतों का राम तीन रामा ते न्यारा है, उसको हम चौथा रम्या राम कहते हैं। और वो राम का तुमने पता नहीं तो राम राम कहने तो कौन तैर सकते ने। बुरा न मान जाना मेरे पर, बात पूछनी हो तो मेरे एकांत में आकी पूछो, एकल नहीं बताऊं, दो चार मानस आ जाओ, उसी वक्त बता दूंगा। सारी पीढ़ी है सृष्टि की, पढ़ा लिखा नहीं, ये दया सतगुरु की। तो काल महाराज गया कहला, महाराज के मैं सृष्टि तो रचू सू, मन मेरे पर मन तीन वरदान दिवा दे। बोला बोल, क्या वरदान चाहिए? बोले एक तो ये वरदान चाहिए कि जितने जीव हैं दुनिया में अपनी खोड़ में सब मस्त हैं, कोई भी दुखी नहीं हो, चाहे कितना उन्हें दुख हो तो भी सुखी रहे, दुखी नहीं हो कोई भी। बोला जाओ। और दूसरी बात ऐसे पिछले जन्म का किसी ने पता नहीं लगे। अगर इन पिछले जन्म का पता लग गया तो सारे भक्ति का लग जाएंगे। मैं आप लोगों को एक अकीनत का अभ्यासी होंगे। जब अभ्यास करके जाते हो, सुरत ऊपर तक कट कट की पड़ती है साधन करती यानी, और गिर जाती है जैसे पतली डंडी होती है रस्ते की जान की, उस पर पाड़ डिग जाता है डोले पर न्यू पाड़ डिग के सुरत डिग जाती है। क्यों? कभी काम डिगाता, क्रोध डिगाता, लोभ डिगाता है, जैसे जैसे हमारे ख्याल होते हैं डिगा लेते हैं, और वही हमारे दुश्मन बन जाते हैं फिर। और उन तब बच के लगना, उस वक्त इतनी दुख पाती आत्मा कि उसमें बचाने वाला कोई नहीं। कबीर साहब, कौन बचावे तेरा यार? कबीर साहब कहते कौन बचावे तेरा यार? तने बचाने वाले का पल्ला नहीं पकड़ा किसी का भी। अगर स्त्री अपने पति पर एक बार भी विक्षेप कर देती है और ख्याल दूसरा कर, उसका पति पर धर्म खंडित हो जाता है। अगर पूर्ण संत सतगुरु मिल जाए, मैं सतगुरु का दर्जा बताता हूं, समझ गया? सतगुरु क्या हो? जब सृष्टि रचने के लिए उसका नाम सतगुरु नहीं है न, इसीलिए सतगुरु ही होता है, पूर्ण सतगुरु। उस पर एक बार भी अभाव हो जाता तो सारी क्रिया नष्ट हो जाती है और गिर जाता है। दो संत आते, सुत संत आता, एक उड़ान की संत बनता। उड़ान की संत कौन सा होता के पकड़ के बिठा दिया तेरी ड्यूटी से, और पहली बाप था, फिर दादा हो गया, फिर पोता हो गया, फिर पड़पोता हो गया, इस तरह बिठा दिए। गद्दी के गुरु बने, रिश्तेदारों ने बिठा जाते, ये गद्दी के गुरु होते, जीव को उद्धार नहीं कर सकते। अगर कोई बोलने वाला तो बोलो, किसी ने करया और होता हो तो। इसलिए मैं बताता हूं, वह आते गद्दी को रखने के लिए, संभालने के लिए, अपनी घर की राजात बनाने के लिए। इसलिए सतगुरु, एक करनी का गुरु आता दरगाह तक, एक गद्दी का गुरु आता या आनंद लेने के लिए। इसीलिए करनी का गुरु जीवन ले जाएगा और जो गद्दी का गुरु सो जीवन बांध देगा, ये का नेम होता। मेरे बस की बात नहीं है, मैं ठीक बताता हूं। तो काल महाराज ने कहा, एक उनको ये पता नहीं हो हम किस चोले में ताए सा और के कर्म करया, देर कितना दुख या पीछर के असुरत गई आई से। बोला अच्छा जाओ। बोला एक और भी रहेगी महाराज। बोला वो कौन सी? कि संत अपनी करामात न दिखाऊं कभी भी। अगर संत करामात दिखाने लग गए तो फिर संसार उजड़ जाएगा और कोई भी मेरा बगीचा उजड़ जाएगा और मैं क्या करूंगा फिर?
पर मैं क्या कहा था, कबीर साहब कहते उदस्त की बात कह तू के सब दुखी से। सुखी रहना चाहते हो तो उदस्त की बातों में क्यों फंसते हो? न वह उदय है न वह अस्त है, न वह छपता है न वह उगता है, वो तो देश ईसा से। न वो कैसा देश है, न थी धरणी पवन विचरणी, न कुरम नहीं काया, निरंछा का अंछा नहीं तेरे किसने जगत रचाया। वो तो वो देश देख लो। शब्द गुप्त रहा अनाम, शब्द प्रगट जब धरिया नाम। वहां तो चेतन ही चेतन से, वो कभी अंधेरा होता है नहीं न। अंधेरा तो और जगह होता है जहां काल की भूमि से काल घूमता है, और काल के राज में उदय अस्त सब, वहां उदय अस्त है नहीं न। वो तो उदय ही उदय से सब किमी। को बोले तो कोई भाई किसे हो तो बोल लेना, कोई बात को तो इसीलिए कहता हूं। संत उसका संदेशा देने के लिए आते हैं, उसकी बातें कहने के लिए आते हैं और बता करके चले जाते हैं। पर ये बात तो आपने पता है न कि जब संत चले जाते हैं तो लोग बड़े शर्म मार मार के रोते हैं कि हमने मेरा नू करया, मेरा नू करया, मेरा नू करया, हमने पता नहीं था नू करते नू करते। मैं आज रो पड़ा मेरे महाराज ने देख के। ये दाता पिछाड़ा कौन जे मैं तेन पिछाड़ दिंदा तो क्यों दुख पाऊंदा। बिना भजन उद्धार हो जाता। उसके परिवार ने आज लग भी नहीं पिछाड़ा, उन लोगों ने आज लग नहीं पिछाड़ा। मैंने इतना तो तसल्ली हो गई, खुदा थे कोई चीज तेरे को दुनिया में आए थे, ये बात उन्होंने जरूर कही थी कि मैं तेरे लिए आया हूं पगला, मैं तेरे लिए आया हूं। अच्छा, मैं ये नहीं समझा कि कह रही सर के नहीं। संत किसी के लिए आते हैं, कोई एक के लिए, कोई दो के लिए, कोई किसी के लिए। मगर ये पता लगा आप ये प्रश्न कर सकते हो कि एक के लिए आगे तो रोरा का उद्धार कैसा होगा। ये तो बड़ी भोली बात है। स्वामी जी महाराज ने खुद ने लिख दिया, फिर भी नहीं समझे। स्वामी जी कहते हैं गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि न जीव उभारी। कि एक गुरुमुख भी अगर पूरा उतर जाता है वो करोड़ों जीवों का उद्धार कर देता है। इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि मैं तेरे लिए आया हूं, तो बड़ी भारी दया थी, हमारा भाग था, उनकी बड़ी दया थी। इसीलिए दुख तो दुख ही होता, हमारी मदद करता, घबराओ ना। किस्म दुख आ जा कितना याद करते हो, मेरे पास कोई सुखी नहीं आमदन, कोई भी सुखी नहीं आमदा। कोई बेटा मांगे से, कोई धी जमाई मांगे से, कोई धन की खातिर आवे से, कोई औलाद की खातिर आओ, को क्या ही खातिर। कई कई ऐसे बावड़े से कि मेरी भैंस नहीं को नहीं मंदिर भला मान यार डूब की मर जाओ। ये भी काम संतों के जुम्म हो गया। मैं सच्ची बात कहने वाला हूं, कोई किम्मे कहता, कोई किम्मे कहता। मगर ये पाखंडियों के काम होते, जिसका विश्वास हो जाता है, ये कोई बात नहीं। जिसका संत पर विश्वास है तो उनके कैंसर दूर हो जाते। कितने के हो गए। अगर मैं तो रोक गया, फकीर तो ने कहा था बेटा मैं गौड़ ब्राह्मण सूं, मैं परम संत सूं, मैं राधा सिंह धामता आया सू। अच्छा महाराज कि मैं तना आशीर्वाद दे की जास में बताओ जी, तू जिसने प्रसाद दे देगा ना वो ठीक हो जाएगा। मैंने हाथ जोड़ के पांव पड़ गया, महाराज मेरे पर दया कर दो कि ये बात तो सारी गलत है।
बदल दो इस बात न, नहीं तो मठ हो जाएगा। ओहो बेटा मेरी गलती होगी, माफ करना। जिसका विश्वास होगा वो ठीक हो जाए, माई मन की इतना ही चाहूं था, इसका विश्वास होगा न ठीक हो जाएगा। विश्वास इस पर कर लोगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। डाकदरों का